मैं एक एक कर के हाथों से खिलाऊंगा, मैं एक एक कर के हाथों से खिलाऊंगा, लेकिन कीर्तन कराऊं ऐसा। मेरी एक बात मानोगे, जिस दिन कीर्तन होना 56 वो खरीद के मत लाना। आपकी इतनी बड़ी समिति है, 56 परिवारों में अलग अलग भोजन बनवाना और सबका उन्हीं के हाथों से बाबा को भोग लगवाना। एक एक चीज सबसे 56 भोग पता क्यों लगाते हैं? आज क्या दिन है? गोवर्धन पूजा। आज के दिन 56 भोग लगा था जब ये प्रथा शुरू हुई। ठाकुर जी ने कितने दिन के लिए गिरधर उठाया था? 7 दिनों के लिए। 7 दिनों के कान्हा पूतना को मारे थे, 7 दिनों तक गिरधर उंगली पे धारे थे, 7 दिनों। और एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो ब्रजवासियों ने 8 पहर में अलग अलग भोजन ठाकुर जी को कराया था। तो 8 × 7 कितने होते हैं? इसीलिए 56 भोग लगाया जाता है, और कोई बात नहीं। मैं एक एक कर के हाथों से खिलाऊंगा, मैं एक कर के हाथों से खिलाऊंगा, और कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, मैं इतिहास बना दूंगा, नरेला वाले भी आए भाई, और मैंने बड़ा अच्छा दिन दिया नरेला को, 26 जनवरी। हाँ जी बाबू जी, नहीं महाराज ये मेरे को लग रहा अपनी दे के जा रहे हो। बांधो मत, सर्दी है, बांधे कौन है भाई? छोटे है आप भाई, कुड़ते गांव से आए हो अटेरना। देखो आपके कीर्तन को सफल बनाने के लिए किस किस गांव से लोग आए, इनका क्या प्रेम है आपसे, आपसे क्या कोई बात करी किसी ने, आपने किसी को कहा? ये आपकी भावना है जो इनको खींच के ले आई। आप में भावना ना होती तो ना तो वो आता ना ये आते। कौन कौन चाहता हर साल टीडीआई में ये कीर्तन हो? ताली बजा जरा, मांगने जा रहा हूं, इसके बाद कथा सुनाऊंगा। फरीदाबाद वालों, दिल का मामला है, सुन के जाओ, दिल का मामला है, का मामला है। टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन समाल खासी। दिल का मामला है, दिल का मामला है, अरे सोचो जरा हुजूर, सोचो जरा हुजूर, आए ना जो तुम सामने, आए ना जो तुम सामने, मेरा क्या है कसूर? तुझसे पाया है मैंने, किस किसने बाबा से पाया है? ताली बजाकर गाना। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है
उसकी माया है कि नहीं है? मैं याद नहीं करना चाहता कोरोना के समय को, क्योंकि बहुत गंदा था, लेकिन फिर भी उससे सीखना चाहिए। सांस सिर्फ यही दे सकता है, इसके अलावा कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम नहीं करता साहब। आप खुद सोचो, ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको आप में से किसी ने पानी दिया क्या? लेकिन ये हमेशा हरे मिलते हैं आपको। आपने तो कभी पानी दिया नहीं, ना किसी को देते देखा। तो ये तो टेंशन के मारे सूख के गल जाने चाहिए। पेड़ भी तो सांस लेता है कि नहीं लेता? लेता भी है, लेता भी है। तो ये तो सूख के गल जाने चाहिए, फिर हरे क्यों हैं? क्योंकि इनको भरोसा है कि जब भी हमें पानी की जरूरत होगी ऊपर वाला बरसात कर देगा। हम बस यही भरोसा नहीं कर पाते कि हमें जब पानी की जरूरत होगी वो बरसात कर देगा। इस भरोसे के साथ जिया करो। मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है। मैं जहां खड़ा हुआ प्रभु तेरी माया है, खड़ा हुआ सब तेरी माया है। जग खुद पे लुटाता है, मैं तेरे खातिर लुटा दूंगा। जग खुद पे लुटाता है, तेरे खातिर लुटा दूंगा। कौन कौन करवाएगा कीर्तन? ताली बजाए जरा एक बार। कीर्तन कराऊं ऐसा मैं इतिहास बना दूंगा। ये लाइन आपको गानी पड़ेगी सबको। मैं दूर दूर से शाम तेरे भगत बुलाऊंगा। आने जाने का खर्चा मैं आप उठाऊंगा। आने जाने का खर्चा। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, कुछ दूंगा तो कुछ लूंगा भी। कीर्तन करवाओगे किससे? कन्हैया हम मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा। कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा। और कीर्तन से पहले 10 फोन कराऊंगा। फिर 11वें फोन में बताएंगे कि मित्तल साले अवेलेबल हैं या नहीं है। ये दिनेश गुप्ता, इसने बहुत जोर लगाया। और मैं सच बताऊंगा, साल में 100-150 कीर्तन में जाता हूं, और मैं किसी कीर्तन के लिए किसी से अप्रोच नहीं करता। मैं कहता हूं डायरेक्ट बात करो। दिनेश बोला कुंडली में पहली बार बोल रहा, चाचा आपको बोलना पड़ेगा। ये बोले मैं बरवाला हूं। मैंने कहा मैं लाला हूं। अगर तुम मित्तल हो तो मैं रस्तोगी हूं। मुझे भी 38 साल हो गए कीर्तन करते 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 इस शाम जगत में। अब बाबा की इच्छा थी कुंडली में आने की। कुदरत की बात है, मना करने के बाद भी उसने, दिनेश ने दोबारा फोन लगाया। कहां गया दिनेश? उसने दोबारा फोन लगाया महाराज जी। और फिर ये तरुण जी बहुत अच्छी पूजा अर्चना कराते हैं। ये इसकी मेहनत रंग लाई नहीं है सबकी। देखो ऐसा होता है, जोड़ने का काम आपका है, बाकी सब है। मैं नहीं कह रहा सब है, मैं तेरे को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, लेकिन बानक तो किसी को बनाता है ना आदमी। और पहली बार में जहां होता है वहां भलाई भलाई बुराई सब कुछ मिलती है, कमी भी होती है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके उनकी तो बात और है। भजन का समय निकल जाएगा, ज्यादा नहीं। एक तो मैं कहूंगा ये श्याम लाडली फाउंडेशन है, तो एक भजन डाल ले। तो एक तो भजन आपका है मैं लाडला खाटू, वो चलेगा। पहली बार आए हो आप, यहाँ पहली बार नहीं आए, ये भी पहली बार आया है। तो आप कथा सुनाओगे सुनाओगे। अब एक जयकारे से मैं इनको समर्पित कर रहा हूँ।
बोलो खाटू नरेश की, 3 ताली बजा के बोलो खाटू नरेश की, बोलो लखदादार की, बोलो शाम प्यारे की, बोल हारे के सहारे की, बोलो साचे दरबार की। एक चीज और मैं एक मिनट जल्दी हटो, आपकी वजह से बाहर माला वाला बेचारा खाली बैठा था, उसकी माला बिकनी शुरू हो गई। जब यात्रा करी चाचा, हाँ बेटा, ये मेरे लिए, इधर आओ, किसने दिया है? एक काम करोगे मेरा छोटा सा, ये मेरे हो गए ना पक्का? लो पकड़ो दोबारा। मंदिर के बाहर या कहीं पर भी कोई बच्चा दिखे ना, उसको एक कैप ले देना, इसका गरम कैप, ठीक है? पापा को कहना भैया हो, पापा हो गया काम। अभी जब पहले ये कुछ बताएंगे, उससे पहले मैं बताऊं, अभी जब यात्रा करी खाटू वाले की, लिंगस से लेकर खाटू धाम तक है भाई, लिंगस से लेकर खाटू धाम तक यात्रा करी, ये रथ पे सब, बोले यार ये कमाल है यार। श्याम बाबा की यात्रा लिंगस से खाटू धाम, खाटू वाले तो जाएंगे, और रथ है सालासर महाराज का। सालासर वाले परेशान, खाटू वाले परेशान, खाटू में सालासर, सालासर में खाटू। बहुत लोगों ने बहुत सवाल पूछे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा अचंभा तो 2 ही लगे मुझे पूरी यात्रा में, कि मैंने कहा यार ये पूरी दुनिया में 100 आदमी इकट्ठे नहीं हो रहे, कोरोना की वजह से सब रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये 50,000 आदमी आया कहां से? आपने तो किसी को बुलाया नहीं, अगर आप बुलाते पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है। और दूसरा, अपनी लाइफ में 38 साल की उम्र में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि रात को वो सावरिया भवन में कीर्तन, नीचे कीर्तन, दरबार ऊपर, पहली मंजिल पे दरबार था। ये 2 अचंभित थे। अब ये बताएंगे जो आगे बताना है। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं, बस इतना है, मैंने जो पाया है सब तुझसे पाया है, जो पाया है सब तुझसे पाया है, मैं जहाँ खड़ा हुआ प्रभु तेरी माया है, मैं जहाँ खड़ा हुआ। इनके आगे क्यों नहीं बोलता? इनको 38 साल खाटू जाते हो गए और मेरी उम्र ही 31 साल है, तो मैं इनको क्या तो बोलूंगा और क्या समझाऊंगा, लेकिन इनका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहता है। मैं सदैव ठाकुर को कहता हूं कि इनको लंबी उम्र दे। दरबार में व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं होनी चाहिए, दरबार में चर्चा होनी चाहिए भगवान विशेष की। हम सिर्फ एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए दुआएं करें कि बाबा जैसा मुझे दिया वैसा सबको दो। दोनों हाथ खोल के कहना, मैं दूर दूर से शाम तेरे भगत बुलाऊंगा, दूर दूर से शाम भगत बुलाऊंगा, उनके आने जाने का खर्चा वो मैं आप उठाऊंगा, उनके आने जाने का खर्चा मैं आप उठाऊंगा। कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा, कन्हैया मित्तल को बुलाऊंगा, और पहली बार में ही मैं बम फुड़वाऊं।